स्टूडेंट्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का 6th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 के सम्स किए थे। उसके आगे के सम्स हम लोग ये लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम लोग सेकेंड वाला सम देखने वाले हैं। सेकेंड वाला सम क्या है? फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच स्क्वायर ब्रैकेट 4 प्लस 3i साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2i साइन थीटा इज प्योरली रियल। ये सब में क्या कह रहे हैं कि ये जो टर्म है वो प्योरली रियल है। ओके, तो आंसर पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये सम को सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि पता है कि अगर अपन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर मींस खास करके डिनोमिनेटर में अगर आई टर्म है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से मतलब डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। वही किया हुआ है हम लोगों ने। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमरेटर डायरेक्टली न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या a माइनस बी a प्लस बी है। तो देखो हमने क्या किया है, 4 को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया है। वैसे ही हमने क्या किया है, 3 प्लस आई साइन थीटा से भी दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का होल स्क्वायर। ओके, न्यूमरेटर में 1 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8i साइन थीटा मिलेगा, 3i साइन थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3i साइन थीटा मिलेगा, 3i साइन थीटा 2i साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 मिलेगा, i से मल्टीप्लाई होगा 6i स्क्वायर मिलेगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा साइन का पावर 2 मिलेगा। और डिनोमिनेटर में देखो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। अभी ये जो स्क्वायर है वो तीनों को देंगे, 2 को भी देंगे, i को भी देंगे और साइन को भी देंगे। सो 2 का स्क्वायर लिखा है, i का स्क्वायर लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी यहाँ पर देखो ये जो टर्म है ये और ये, ठीक है, आई साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऐड हो जाएगा। सो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11i साइन थीटा। अभी ये i का स्क्वायर है, उसकी जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, -1 पुट कर रहा हूँ। ये i का स्क्वायर है, उसकी जगह पे भी -1 पुट कर रहा हूँ। रीजन लिख लिया, सिंस i का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, तो अभी ये 4 के साथ में मैं क्या लिख रहा हूँ, ये वाला टर्म लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसके साथ में i नहीं है। ओके, सो ये मल्टीप्लाई होगा, +6 -1 तो -6 मिलेगा। सो 4 - 6 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 11i साइन थीटा अपॉन में देखो क्या हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा सो +4 हो जाएगा। सो 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अभी देखो डिनोमिनेटर में i नहीं है। ओके, तो अभी क्या करेंगे, न्यूमरेटर के रियल और न्यूमरेटर के इमेजिनरी को ये हमने डिनोमिनेटर दे दिया है। ओके, अभी जैसे कि हम लोग को सॉरी लेट जेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। सॉरी लेट जेड हमने इसके लिए लिया हुआ है, ये टर्म ऑलरेडी दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कॉमा डाल लेते हैं, लेट जेड इज इक्वल्स टू दिस टर्म विच इज प्योरली रियल। ओके, ये पूरा टर्म जो है मतलब ये प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऐसा z जिसका जो इमेजिनरी पार्ट यानी b जो है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, यही हमारा प्योरली रियल का मतलब होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है 0 होता है। सो जब भी हम लोगों ने जो सॉल्व किया तो उसमें देखने जाएंगे तो ये जो मिला है टर्म का आंसर, उसमें ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है और ये हमारा रियल पार्ट है। तो दिए हुए कंडीशन के हिसाब से क्या है कि ये 0 होना चाहिए। ओके, तो हमने वही किया हुआ है। देखो वो टर्म ले लिया है इक्वल्स टू 0। अभी क्या करना है ये जो डिनोमिनेटर है वो राइट साइड में लेके जाएंगे, मल्टीप्लाई होगा। देखो मल्टीप्लाई किया हुआ है, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। लेफ्ट साइड में क्या है, 11 साइन थीटा है। 11 को लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। देखो डिवाइड हो गया तो क्या मिलेगा, 0। अभी देखो और जो 0 होता है साइन में वो अलग अलग जगह पे मिलता है। साइन 0 पे भी 0 मिलता है, साइन 0 पे भी 0 मिलता है, साइन पाई पे भी 0 मिलता है हम लोग को आंसर। वैसे ही अगर हम लोग रोटेट करते जाएंगे तो साइन 2 पाई पे भी मिलेगा हमको, सॉरी एक मिनट, सॉरी साइन 0 पे 0 मिलता है, यस साइन 0 पे 0 मिलता है,
साइन पाई पे 0 मिलता है, साइन 2 पाई पे 0 मिलता है, ऐसे ही कंटिन्यू फॉर्मेशन में जाएंगे। सो दिखेगा कि हम लोग को n इंटू पाई में क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो मैंने 0 की जगह पे क्या लिख लिया, साइन n पाई। अभी ये जो n है दैट बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ये जो Z है ये यहाँ पर इंटीजर्स के लिए यूज कर रहे हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये Z नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर का Z क्या होता है, स्मॉल होता है, ये कैपिटल Z है। तो अभी क्या करेंगे, ये साइन अगर हम लोग इस साइड लेके आते हैं, थीटा का वैल्यू चाहिए, तो साइन इनवर्स साइन एन पाई। तो ये साइन इनवर्स और ये साइन निकल जाएगा। सो थीटा क्या बचेगा, थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। एन कहाँ पे बिलोंग करता है, इंटीजर्स में। ओके, नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो इंटीजर्स हैं उसको हम लोग कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड, ये दो में से एक अल्फाबेट यूज करते हैं डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पे कैपिटल जेड का मतलब है कि जो हमारा एन है, एन वो हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, जेड से मिल रहा है। ओके, समझ में आया हमने एन पाई क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है। ऐसे ही कंटिन्यू में जाएंगे तो साइन 3 पाई 0 आएगा, साइन 4 पाई 0 आएगा, साइन 5 पाई भी 0 आएगा। ओके, इसलिए हमने एन पाई लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके बाद आगे का सम्स देखते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 4 देखेंगे। क्वेश्चन 4 क्या, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो जो भी हमको सम दिया है उसको पोलर फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो मैं क्वेश्चन 6 ले रहा हूँ, बाकी के जो 1 to 5 है वो तुम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ओके, सो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो टर्म है। तो जैसे कि पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर आई है तो उसको सिंप्लीफाई करके आई निकालना होता है। तो देख पा रहे हैं कि डिनोमिनेटर में 2 माइनस आई का स्क्वायर है, तो आंसर पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, 2 माइनस आई के स्क्वायर को सबसे पहले सॉल्व कर रहा हूँ ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 2, बी मतलब आई प्लस बी का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 आई मिलेगा हम लोग को, और आई का स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, -1, रीजन लिख लिया हमने। ओके, सो 4 और ये -1। ओके, देखो 4 माइनस 1 करेंगे, 3 माइनस 4 आई हो गया। अभी हम लोग क्या करें, हमारे दिए हुए सम को लेट जेड ले लिया है, डिनोमिनेटर ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो ये जो हमारा सम था उसका सॉल्व पार्ट है डिनोमिनेटर वाला। सो अभी डिनोमिनेटर में देखो आई है, तो क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, न्यूमरेटर डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीपल है, और डिनोमिनेटर क्या है, ए माइनस बी, ए प्लस बी के फॉर्म में। तो क्या मिला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। न्यूमरेटर में देखो 1 क्या होगा, दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, एंड 7 भी दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद आगे जाते हैं, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग को क्या मिला, 3 मिला। ओके, 1 4 आई से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आई मिला, 7 आई 3 आई से मल्टीप्लाई हुआ तो 21 आई मिला, 7 आई 4 आई से मल्टीप्लाई हुआ तो 28 आई, और आई 2 टाइम्स है तो आई का स्क्वायर मिल गया। ओके, अभी डिनोमिनेटर में देखो 4 का स्क्वायर और आई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमने 9 लिख लिया। ओके, 4 का स्क्वायर 16 लिख लिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले, ये जो आई का स्क्वायर है और यहाँ पे जो आई का स्क्वायर है, इसकी जगह पे हम लोग क्या करने वाले हैं, -1 पुट करने वाले। देखो -1 पुट किया, अभी ये 3 और ये 4 आई और 21 आई हमने ऐड कर लिया है, तो ये ऐड होगा तो कितना मिलेगा, 25 आई मिलेगा। ओके, अब ये देखो 3 माइनस 21, सॉरी 28 को साथ में लिखा है, 25 आई अलग लिखा है। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 प्लस 16। ओके, 9 प्लस 16 25 आता है, और 3 माइनस 28 माइनस 25 आता है, बस 25 आई। अब 25 क्या करेंगे, देखो डिनोमिनेटर में से आई निकल गया है, हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर के -25 को भी 25 दे देंगे, और ये 25 आई को भी 25 दे देंगे। तो क्या मिल गया, -25/25 प्लस 25/25 इंटू आई। तो 25 25 कैंसिल हो गया, यहाँ पे -1 बच गया,
25 कैंसिल हो गया, यहाँ पे +1 बच गया। तो अभी फाइनली हमने क्या किया, हमारे z को a प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। a प्लस बी आई बोलो या फिर a प्लस आई बी बोलो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अभी ये हमको क्यों चाहिए था, क्योंकि जब तक ये हम लोग फाइंड आउट नहीं कर लेंगे तब तक हमारा पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको z इज इक्वल्स टू ए प्लस बी आई या फिर ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो वो हमने कर लिया है। अभी ये जो मिल गया हमको उसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। हमारा जर्नल है, मतलब जर्नल फॉर्म जो है z इज इक्वल्स टू ए प्लस आई बी का या फिर बी आई का। तो a कितना मिल गया -1, b मिल गया 1। अभी a का स्क्वायर निकाल लेंगे और b का स्क्वायर निकाल लेंगे। क्यों किया हमने, क्योंकि r निकालना है, मीन्स मॉडुलस ऑफ z। सो उसका फॉर्मूला क्या है, स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर लिया हमने, तो कितना मिल गया r, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी देखो थीटा कहाँ पे लाई करता है वो पता करना है हमको। ओके, सो कैसे पता चला कि कहाँ पे लाई करता है। अभी देखो a का वैल्यू जो नेगेटिव है, ठीक है, a मतलब x को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव, और b मतलब y को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो x नेगेटिव और y पॉजिटिव कहाँ पे होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में ही होता है। ओके, तो मैंने क्या लिखा, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अभी अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करता है तो उसके लिए हमारे पास थीटा का फॉर्मूला क्या है, पाई प्लस टेन इनवर्स b अपॉन a। अभी देखो b का वैल्यू 1 है, 1 पुट कर लिया हमने। ओके, a का वैल्यू -1 है, -1 पुट कर लिया। अभी अभी ये दोनों अगर डिवाइड करेंगे तो -1 मिलेगा। ओके, इसके बाद वाला स्टेप क्या है, -10 इनवर्स ऑफ 1, सिंस 10 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -10 थीटा। ये ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अभी 10 इनवर्स 1 मतलब 10 का ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे 1 मिलता है, तो वो π/4 है। ओके, सो मैंने क्या किया, 10 इनवर्स ऑफ 1 इज π/4। अभी अगर इन दोनों को सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे π/1 है, तो क्या हो जाएगा, 4π माइनस पाई, 4π माइनस पाई अपॉन 4। सो 4π में से -π कर लेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 3π अपॉन 4। तो हम लोग को थीटा मिल गया। पोलर फॉर्म का जो जर्नल फॉर्म है, मीन्स जर्नल जो ये है वो क्या है, पोलर फॉर्म z इज इक्वल्स टू r ब्रैकेट cos प्लस आई साइन थीटा। सो r का वैल्यू फाइंड आउट किया है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया है वो थीटा की जगह पे पुट कर लेंगे। सो ये क्या हो गया, हमारा पोलर फॉर्म हो गया जो हमको चाहिए था। अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी चाहिए। सो हमारा जर्नल एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, z इज इक्वल्स टू r इंटू ई आई साइन आई थीटा। ओके, z इज इक्वल्स टू r e पावर आई थीटा। सो आई का वैल्यू r का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट किया है वो पुट कर दिया हमने, और थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किया है वो पुट कर दिया। तो हम लोग को क्या मिल गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी मिल गया। आगे हम लोग दूसरा सम करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग नेक्स्ट सम कर रहे हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। ओके, हम लोगों को क्या करना है, हमारे नंबर को x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर टोटल 6 सम्स है आई गेस। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 सम्स कर रहा हूँ, बाकी के सम्स तुम लोग इसी तरह से कर सकते हो। बहुत ही इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी है, बस तुम लोग को इसी तरह से फॉलो करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन सेकंड कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, जो भी हमारा सम दिया है उसको लेट जेड ले लिया है। अब लेट जेड लेने के बाद देखो यहाँ पर कॉस और साइन है, तो ये क्या है, हमारा पोलर फॉर्म है। सो इसको हम लोग क्या करेंगे, हमारे पोलर फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। तो पोलर फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू क्या है, आर का हो गया। ओके, और ये जो वैल्यू है वो थीटा का हो गया। सो मैंने आर और थीटा लिख लिया। अभी देखो थीटा क्या होता है, टेन इनवर्स बी अपॉन ए थीटा होता है। ओके, तो हम लोग को ए और बी तो पता नहीं है, ए और बी ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो मैंने क्या किया, थीटा का वैल्यू लिख लिया, 7π/4 है। ओके, अभी ये जो टेन इनवर्स है वो लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में लेके आएंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 10 मिलेगा।
10 7 पाई बाई 4। अभी ये देखो, ये जो मैंने टर्म लिखा हुआ है, अगर तुम लोग चाहो तो इसको सॉल्व करो, देखो तुम लोग को वही मिलेगा जो हमारे पास है। ओके, ये अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 पाई मिलेगा। ओके, अपॉन में 5 है तो हम लोग को इस तरह से एडजस्ट करना है कि हम लोग को ये मिल जाए। तो 2 पाई माइनस थीटा, अभी 2 पाई की अगर बात करें तो हमारे ये इनिशियली ये 0 होता है, ये वाला, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है और ये 2 पाई होता है। 2 पाई मतलब 360। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक 360 कंप्लीट होगा। तो हमारा जो एंगल है वो क्या है, 360 माइनस थीटा, मतलब वो कहाँ पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, फोर्थ क्वाड्रेंट में ध्यान में रखना। अभी फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस टेन थीटा होता है। सॉरी, ऐसे नहीं, सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 2 पाई माइनस थीटा जो होता है दैट इज माइनस टेन ऑफ थीटा। ओके, 10 2 पाई बाय सॉरी 10 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये फॉर्मूला भी है और इसका एक सिंपल वे भी है, जैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या मिल गया, यहाँ पे थीटा की जगह पे पाई बाय 4 है, तो क्या आ गया, माइनस 10 पाई बाय 4। अभी 10 पाई बाय 4 मतलब 1045, और 1045 कितना होता है, 1 होता है। ये बाहर का माइनस था, हमने लिख लिया। ओके, अभी ए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या मिल गया, b इज इक्वल्स टू माइनस ए, इसको हमने दे दिया नंबर 1। अभी दूसरा एक यूज करेंगे, दूसरा क्या, r, सिंस r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे तो ये r का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से ये रूट निकल जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो वही लिखा है मैंने। अभी देखो मैंने क्या किया है, r का वैल्यू पुट किया है, सब राइट साइड में लिख के। सो r का वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, वो लिख लिया मैंने। अभी देखो b का वैल्यू हम लोगों ने ऊपर फाइंड आउट किया था, क्या था, -1। सो मैं क्या कर रहा हूँ, वो माइनस वन नहीं, माइनस ए। सो माइनस ए मैंने पुट कर लिया यहाँ पे, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तभी। ओके, माइनस ए का स्क्वायर क्या मिलेगा, प्लस ए का स्क्वायर मिलेगा, ये दोनों ऐड कर लेंगे। सो 2 ए का स्क्वायर मिलेगा, ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों ए स्क्वायर है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ये 2 इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड होगा, सो 2/2। तो 2/2 क्या मिलेगा हम लोग को, 1 मिलेगा। ओके, लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है, ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, लेकिन ए का आंसर चाहिए, तो जब रूट लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो हम लोग इसको लिखेंगे प्लस माइनस 1। लेकिन जैसे कि हम लोगों ने पता किया था तो कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स का वैल्यू है, एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वाई क्या होता है, नेगेटिव होता है, बराबर ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है, तो हमारा ए क्या है, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमारा बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये थीटा है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर यही मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में होता या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो ए का वैल्यू नेगेटिव आता। ओके, अभी क्या करेंगे, वो वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट कर रहे हैं, 1 में, ये देखो कहाँ गया, इसमें पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बी का वैल्यू भी निकालना है। ओके, सो पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। सो ए की जगह पे हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, तो क्या आ गया, बी का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। अभी देखो हम लोग को क्या निकालना था, x प्लस आई वाई का फॉर्म निकालना था। ओके, तो देखो यहाँ पर ये रियल है और आई के साथ में मल्टीपल वाई वैल्यू है, तो हमने क्या किया, हमारे सम को किस में कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। आगे एक और सम करेंगे इसी टाइप का, उसके बाद दूसरे टाइप के सम्स करेंगे। ओके,
तो अभी हम लोग फिफ्थ का ही सिक्स्थ वाला सम ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये सम दिया हुआ है, इसको हम लोग को एक्सप्रेस करना है x प्लस आई वाई के फॉर्म में। मतलब बेसिकली हम लोग को कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्म है उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये क्या है, हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हमारे पास जो जर्नल टर्म है उससे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। देखो कंपेयरिंग विद, सो ये यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं है, मतलब वन तो मल्टीपल है ही है। सो आर का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। ओके, ये हमारा थीटा है, आई के साथ जो मल्टीपल है, सो थीटा आ गया 5 पाई/6। हम लोग को पता है क्या, tan इनवर्स बी अपॉन ए इज इक्वल्स टू थीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, अभी थीटा का वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ और ये tan इनवर्स को इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो 10 हो जाएगा। अभी पाई माइनस पाई/6 अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाते हैं तो ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 6 पाई माइनस पाई अपॉन 6। 6 पाई माइनस ये करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 6। यही था हमारा टर्म। इसको सॉल्व करके हमने लिख लिखा है क्योंकि 5 पाई/6 का वैल्यू डायरेक्टली हमको मिलेगा नहीं। ओके, तो अभी देखो पाई कितना होता है, 180। 180 ना, तो अभी हमको पता करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में। देखो ये पाई होता है, पाई में से हमारा कुछ माइनस हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, तो कहाँ पे रहेगा, यहाँ पर। तो कहाँ पर है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है थीटा हमारा। ओके, तो अभी क्या करने वाले हम लोग तो हमारा ये होता है 10 पाई माइनस थीटा। ओके, ये डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला है, तो उससे हम लोग को ये मिलता है -10 थीटा। ने क्या बताया, 10 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू -10 थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये हम लोग को मिल गया डायरेक्टली। तो 10 पाई/6 मतलब 30। 180 को 6 से डिवाइड करेंगे 30 आएगा। पाई कितना होता है, पाई इज नथिंग बट 180, तो 180 को 6 से डिवाइड करेंगे कितना आता है, 30। सो 10 30 कितना होता है, वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो -1/√3 आ गया। अभी क्या करेंगे, एक को इधर लेके आएंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो बी का वैल्यू क्या है, -1/√3a, इसको दे दिया नंबर 1। अभी क्या करेंगे, आर का रिलेशन यूज कर लेंगे, तो आर क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, तो आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट निकल जाएगा राइट साइड का, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अभी आर का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर लिख लिया हमने। अभी क्या करेंगे, बी का वैल्यू पुट करेंगे, मतलब ये जहाँ पर बी स्क्वायर है। सो बी का वैल्यू क्या है, -1/√3 × ए, वही पुट कर लिया मैंने। ठीक है, इसका स्क्वायर लेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ए का स्क्वायर लेंगे ए आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा हम लोग को। ओके, अभी क्या करेंगे, ये देखो लेफ्ट साइड में दो टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ए का स्क्वायर 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये 1 ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया, बाद में ये 1 और 3 मल्टीप्लाई होकर 3 लिख लिया हमने। ओके, तो 3a स्क्वायर और a स्क्वायर ऐड होगा तो क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर मिलेगा, और अपॉन में 3। ये 3 को क्या करेंगे हम लोग, राइट साइड में मतलब ये जो 4/3 है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड में लेके आ रहा हूँ। तो ये 3 कहाँ था, डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। 4 न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में आ गया। ओके, तो ए का स्क्वायर क्या है हमारे लिए, 3/4 है। ए का वैल्यू निकालना है तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/4। 4 रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि 2 × 2 होता है, और रूट के अंदर अगर 2 × 2 रहेगा तो एक बार 2 लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने पहले बताया हुआ है, फिर भी बता देता हूँ। कैसा होता है कि अगर -2 का स्क्वायर लूंगा ना मैं, तो भी 4 आएगा, और 2 का स्क्वायर लूंगा तो भी 4 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे प्लस में भी मिलेगा और माइनस में भी मिलेगा। तो हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा वैल्यू प्लस राइट है या माइनस हमारे सम के हिसाब से। तो देखो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हमारा थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे पता किया था, पाई-पाई/6 था हमारे पास, और पाई ये होता है। ठीक है, पाई में से कुछ भी माइनस हो रहा है मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता है कि एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है। ए क्या कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ए का वैल्यू क्या हो गया, -3 पाई/2। पॉजिटिव यहाँ पे नहीं लेंगे
क्यों? क्योंकि ये जो ए है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, और एक्स के लिए यहाँ पर हम लोग क्या ए इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू हम लोग कहाँ पे पुट कर रहे हैं? इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। ये देखो, ये रहा हमारा इक्वेशन 1। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पर पुट करेंगे ए का वैल्यू। ओके, सो ए का वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा? ए का वैल्यू यही है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस √3/2। तो अभी ये देखो √3 कैंसिल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा, प्लस मिल जाएगा। सो बी का वैल्यू क्या है? 1/2 है। सो ए का वैल्यू भी मिल गया और बी का वैल्यू भी मिल गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? लिख लेंगे। कैसा है हमारा कॉम्प्लेक्स? क्या है? z इज इक्वल्स टू a प्लस बी आई। ओके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू आई वाई। ओके, आगे का सम देखते हैं हम लोग। ओके, अभी हम लोग 7th वाला सम ले रहे हैं। 7th वाला सम क्या है? कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अभी हम लोग को क्या करना है? पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। लेकिन जैसे कि हम लोग डिनोमिनेटर में देख पा रहे हैं, डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉस है, साइन है, तो क्या करेंगे? पहले इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्यों? क्योंकि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाने के बाद फिर हमारे पास कॉस को एक एंगल और साइन को एक एंगल मिलता है। तो कॉस π/3 मतलब 180 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 60। मैंने बताया था पाई कितना होता है? 180 होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री को 3 से डिवाइड किया, 60 डिग्री आ गया। कॉस 60 कितना होता है? 1/2 होता है। अभी साइन π/3, साइन 60, साइन 60 कितना होता है? √3/2। अभी क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ डिनोमिनेटर ले रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। सो कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। सो कॉस π/3 का वैल्यू मैंने लिख लिया, साइन π/3 का वैल्यू लिख लिया। अभी देखो ये जो दोनों हैं, दोनों में क्या है? अपॉन में 2 है, सो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर लिया है। ओके, अभी हमारा जो न्यूमरेटर मतलब ये 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डायरेक्टली ऐड कर लिया। सो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आया अपॉन 2 मिल गया। अभी हमारा जो टर्म दिया था वो टर्म मैंने लिख लिया है, z इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 कॉस π/3 प्लस आई साइन π/3। इसको हमने सॉल्व कर लिया है, तो उसका वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। अभी क्या करेंगे? ये जो 2 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है? देखो, ये 1 डिवाइड 1/2 है, दैट मीन्स 1 डिवाइड 1/2। जब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये देखो चेंज होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। सो 1 इंटू 2/1। ओके, तो इस तरह से हम लोग को 2 जो है वो न्यूमरेटर में मल्टीपल मिल गया। ठीक है, अब मल्टीपल मिलने के बाद क्या करना है हम लोग को? इसको हमारे कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब तक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक पोलर फॉर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो ये देखो 2 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, सो 2i-2 मिल गया। अभी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है। ओके, अभी ये जो है डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या मिलेगा? a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर मैंने 1 का स्क्वायर ही लिखा है और √3i द पावर 2 लिख लिया है। ओके, अभी ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। देखो 2i से हमने मल्टीप्लाई किया सेकेंड ब्रैकेट को, -2 से मल्टीप्लाई किया है सेकेंड ब्रैकेट को। ठीक है, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर भी मिलेगा और i का स्क्वायर भी मिलेगा। अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे 2i। ओके, ये जब 2i मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2i मिलेगा। ये 2i जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? -2 √3i 2 बार है, सो i का स्क्वायर। ओके, अभी ये -2 जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 मिलेगा। ये -2 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस हो जाएगा और ये √3i मिलेगा। ओके, डिनोमिनेटर में देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये i के स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर रहा हूँ। ओके, आगे वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? -3 इंटू -1 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये देखो 2i मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, और ये -2 मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला -2। अभी उसके बाद +2 √3i मैंने यहाँ लिखा हुआ है और ये जो i का पावर 2 वाला टर्म है वो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। लेकिन क्या किया? i का पावर जहाँ पे 2 था वहाँ पे मैंने क्या किया? -1 पुट कर दिया। ओके,
अभी क्या होगा, इसके बाद हम लोग डिनोमिनेटर में देखो 1+3 करेंगे 4 मिलेगा। न्यूमरेटर में देखो ये वाला टर्म रियल पार्ट है और ये वाला भी रियल पार्ट है, सो मैं उसको साथ में लिख रहा हूँ। देखो मैंने साथ में लिखा है, जिसमें कि 2 नेगेटिव है और 2+3 पॉजिटिव है। वैसे ही दूसरा वाला देखो, इन दोनों में आई कॉमन है। ओके, तो मैंने क्या किया है, इन दोनों में से आई कॉमन लिया है और लिख दिया है 2 और 2√3 आई। अभी देखो यहाँ पर भी 2 कॉमन है और यहाँ पर भी 2 कॉमन है, सो मैंने क्या किया है, 2 कॉमन ले लिया है। तो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1, यहाँ पे √3 बचेगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पे √3 बचेगा। अभी ये 2 से ये कैंसिल होगा, 2 बचेगा। अभी ये जो 2 है वो इसको भी दे देंगे और इसको भी दे देंगे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में अब आई बचा नहीं है। ओके, आई नहीं बचा है। देखो कर लिया हमने। अभी क्या हो गया, हमने a प्लस आई मतलब एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट हमको मिल गया। ओके, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे। हमारा जो जर्नल फॉर्म है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उससे क्या मिल गया, a क्या मिल गया, -1 प्लस √3/2। b क्या मिल गया, 1 प्लस √3/2। अभी क्या करेंगे, a का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये देखो मैंने लिख लिया स्क्वायर। अभी ये जो स्क्वायर है वो न्यूमरेटर को भी देंगे और डिनोमिनेटर को, मतलब पावर दोनों को देंगे। सो डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। न्यूमरेटर में मैंने एज इट इज रखा, a माइनस बी द पावर 2 अप्लाई किया। सो √3 का पावर 2 माइनस 2 इंटू √3 इंटू बी, मतलब 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अभी ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वो लिख लिया हमने यहाँ पे। ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, वो यहाँ पर लिख लिया। ओके, और ये -2√3 कहाँ लिख लिया है, यहाँ पर लिख लिया है। ओके, अपॉन 4। अभी 3 + 1 कर लिया हमने। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे लिख लिया हमने यहाँ पर। ओके, अभी बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर चाहे तो हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कॉमन वॉमन लेने का, बट मैं कॉमन नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। कॉमन मतलब न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लिया, सो 2 माइनस √3, और फिर डिनोमिनेटर में 4 बचा, फिर इसको कैंसिल करेंगे, सो 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 मिलेगा। लेकिन ऐसे मैं कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी b का स्क्वायर निकालेंगे। सो ये हमारा b था, b वाला टर्म क्या था, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। सो इसका स्क्वायर निकालने के लिए फिर स्क्वायर क्या किया, न्यूमरेटर को भी दे दिया और डिनोमिनेटर को स्क्वायर दिया, तो 4 मिल गया। अभी यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी का स्क्वायर इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर अपॉन 4। ये 4 तो हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 आता है। ठीक है, अभी ये जो √3 का स्क्वायर है वो 3 मिलेगा हम लोग को। 1+3 ऐड कर लेंगे, 4 मिल जाएगा, और अपॉन अपॉन में 4 है। ओके, आर क्या है हमारा, स्क्वायर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम सेम है, इसीलिए मैंने क्या किया था, वहां पर कैंसिल नहीं किया था, कॉमन करके। कॉमन करके अगर कैंसिल करेंगे तो हमारे स्टेप्स भी बढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी देखो यहाँ पर एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, दोनों का डिनोमिनेटर देखो, दोनों का डिनोमिनेटर देख रहे हो तुम लोग, ये 4 और 4 है, तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड कर लिया। ओके, और अपॉन में 4 लिख लिया। अभी देखो यहाँ पर -2√3 प्लस 2√3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, 4 + 4, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। 8/4, 8 को 4 से डिवाइड किया तो कितना बचा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी हमको क्या मिल गया, आर मिल गया। अभी क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। क्यों, क्योंकि थीटा मिलेगा उसके बाद ही हम लोग का पोलर फॉर्म मिलेगा, क्योंकि आर मिल गया है, थीटा बाकी है। सो थीटा क्या है, tan इनवर्स b/a। सो b का वैल्यू ये रहा, वो हमने पुट कर लिया यहाँ पे। a का वैल्यू ये रहा, वो हमने पुट कर लिया है। देखो a/c होल डिवाइड बाय b/c, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a/c डिवाइड b/c। जब हम लोग इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे, सो a/c इंटू c/b। तो ये c और c कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a/b बचेगा। उसी तरह हमने यहाँ पर भी किया है कि ये 2 और 2 कैंसिल कर लिया है इस कॉन्सेप्ट से। ओके,
समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कॉन्सेप्ट। तो फिर क्या बच गया हमारे पास, ये वाला टर्म बच गया, ठीक है, 2 और 2 कैंसिल करने के बाद। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थीटा मिल गया, थीटा को और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हम लोग, इसके लिए हमने इसको एज इट इज रखा हुआ है। अभी पोलर फॉर्म इज गिवन बाय, ये पोलर फॉर्म ऐसे मिलता है हम लोग को। अभी यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जेड का वैल्यू पुट कर लिया है मैंने, थीटा का वैल्यू नहीं पुट किया है, क्योंकि थीटा का वैल्यू जो है वो tan इनवर्स समथिंग समथिंग है। तो मैंने क्या किया है, थीटा को थीटा ही रखा है, बस खाली यहाँ पे लिख लिया, अगर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस स्क्वायर रूट 3/1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये लेक्चर के लिए इतने सम्स। अभी आगे के सम्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो में जितने भी सम्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो तुम लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम लोग के इसके क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। थैंक यू।